नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, उसके अनुमान को बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो अप्रैल में आईएमएफ ने जीडीपी अनुमान 5.9% लगाया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षा से ज्यादा 60.2% की तेज गति से बढ़ी थी, जिसके बाद आईएमएफ ने अपना ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए आईएमएफ ने अपने जीडीपी अनुमान को 6.3% पर अपरिवर्तित रखा है। दरअसल वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें ना, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए आईएमएफ का संशोधित अनुमान अन्य एजेंसियों के पूर्व अनुमानों की तुलना में अधिक धीमा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.4% का पूर्व अनुमान बरकरार रखा है। दरअसल भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग भी बरकरार रखा है। हालांकि पड़ोसी देश चीन की ग्रोथ रेट 2023 में 5.2% और 2024 में 4.5% रहने का अनुमान है। हालांकि अगर हम बात करें कि अप्रैल के महीने में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था, इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए हमने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम स्थिति के हिसाब से कदम उठाएंगे। तमाम ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। दरअसल जो आईएमएफ है ना, उसने ग्लोबल ग्रोथ रेट 2023 में 3% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि 2022 में यह 3.5% रही थी, लेकिन 2024 के लिए भी 3% ग्रोथ रेट को बरकरार रखा गया है। वहीं अमेरिका की जीडीपी 2023 में 1.8% और 2024 में 1% रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि यूरो एशिया की जीडीपी 2023 में 0.9% और 2024 में 1.5% रहने का अनुमान है। तो चलिए, ये तो हो गई भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात। अब एक बेसिक से सवाल आता है कि आखिर ये जीडीपी है क्या। दरअसल जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। दरअसल जो जीडीपी है ना, वो देश के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती है ना, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। इसी को हम जीडीपी कहते हैं। हालांकि जो ये जीडीपी होती है ना, ये भी दो प्रकार की होती है। दरअसल पहली रियल जीडीपी और दूसरी नॉमिनल जीडीपी। हम आपको बता दें कि रियल जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी का कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, यानी 2011-12 में गुड्स और सर्विसेज के जो रेट थे उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। तो चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि जीडीपी आखिर होती क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ये जीडीपी होती है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, और वो फॉर्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस NX। दरअसल यहाँ सी का मतलब है प्राइवेट कंजप्शन, जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, और जो NX है ना, इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट। इन सब को मिलाकर ही जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।